So now, students, टोपोलॉजी के इस 24th लेक्चर में कुछ एक बेसिक से रिजल्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और एक थ्योरम करेंगे आज। तो जैसे फर्स्ट अगर आप थ्योरम देख पा रहे होंगे, सो थ्योरम इज लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, देन any closed subset of X is the disjoint union of its set of isolated points and its set of limit points, in the sense that it contains these sets and they are disjoint and it is their union. तो इसका प्रूफ तो ऑब्वियस ही है स्टूडेंट्स कि प्रूफ इसका करना हो तो हम कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं है कि कोई भी हमारे पास क्लोज्ड सेट है। तो लास्ट लेक्चर में हमने लिमिट्स पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट की बात करी थी। तो अगर हमारे पास एक क्लोज्ड सबसेट है ए एक्स का, ठीक, तो डेफिनेटली वहां पे ए क्लोजर एग्जिस्ट करेगा। और ए क्लोजर में क्या होता है, सेट के सारे पॉइंट्स होंगे प्लस उसका यूनियन, यूनियन विद ड्राइव्ड सेट ऑफ ए, मतलब लिमिट्स पॉइंट्स। तो इसी को एक्सप्लेन कर दिया इसने कि ए जो है वो किस तरह से लिखा जाएगा, सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट पॉइंट्स ऑफ ए प्लस सेट ऑफ लिमिट्स पॉइंट्स, जिसको जिसको हम ड्राइव्ड सेट ऑफ ए बोलते हैं। तो एवरी क्लोज सेट कैन बी रिटर्न यूनियन ऑफ सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट्स एंड इट्स लिमिट्स पॉइंट्स। और ये डिसजॉइंट क्यों होगा? क्योंकि एक पॉइंट अगर आइसोलेटेड पॉइंट है तो वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा, अगर वो लिमिट पॉइंट है तो वो आइसोलेटेड नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई दे विल बी disjoint from each other. Okay, so this is the one result. Next definition, interior point of a और बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए। तो ये हमने टोपोलॉजी इसमें मैट्रिक्स स्पेस में भी किया था, तो यहाँ पे उसका एक रिफ्रेशमेंट हो जाएगी कि क्या हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे एक्स भी है टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए, कैपिटल ए इज सबसेट ऑफ एक्स, देन इंटीरियर ऑफ ए डिनोटेड बाई NINT A लिखेंगे, is a union of all open subsets of A। अब ओपन वर्ड क्यों यूज करा कि अगर ये हमारे पास एक ये सेट है तो क्लियर सी बात है कि इसके जो पॉइंट्स अंदर वाले सारे जो होंगे वो इंटीरियर पॉइंट्स होंगे, ठीक। इशू तो देखो, जब भी हम इंटीरियर पॉइंट की बात करते हैं तो ये अंदर तो इंटीरियर पॉइंट है ही है। प्रॉब्लम होती है बाउंड्री के ऊपर कि बाउंड्री पर क्या देखा जाएगा। तो इट मीन्स दैट ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब भी हम यहाँ पे कोई भी ओपन सेट बनाएंगे तो ओपन सेट अंदर ही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। ओपन सेट का मतलब क्या होता है कि उसका वो अपने ओपन सेट का कोई भी पॉइंट का अगर हम नेबरहुड लेंगे तो वो उसी के अंदर रहना चाहिए, ठीक। तो मतलब हम अगर यहाँ पे अगर हम रेक्टेंगुलर ले रहे हैं मान लो, तो डेफिनेटली ओपन सेट भी हमारे इस तरह से रेक्टेंगुलर होने, ऐसे करके।
तो कोई भी, हर पॉइंट के जो नेबरहुड होगी वो इनसाइड ही होगी। कोई भी पॉइंट आउटसाइड नहीं जाएगा, आउटसाइड जाएगा तो फिर वो इंटीरियर रहेगा ही नहीं। ठीक। और डेफिनेटली है कि यहाँ पे बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं होगी, क्योंकि बाउंड्री वाला पॉइंट अगर हमने लिया तो उसका नेबरहुड जो बाहर चला जाएगा। ठीक। तो वो ओपन नहीं हो सकता ना, मतलब जो बाउंड्री है वो आउटसाइड है। तो क्लियर हो गया आपको? क्लियर है? किसी को डाउट इसमें? व्हाट इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए? सो यहाँ पे जस्ट इज ए यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए। अगर ए के A1 A2 A3 ये सारे ओपन सेट्स हैं, क्लास ऑफ ओपन सेट्स है, तो डेफिनेटली इंटीरियर ऑफ ए इज नथिंग व्हाट इट इज A1 यूनियन A2 यूनियन, लाइक दिस। क्लियर? ओके। It is clear that the interior of A is an open subset of A which contains every open subset of A, and that A is open, then A is equal to interior of A. अगर A open होगा तो definitely A और इंटीरियर बराबर होगा। अगर हम इन फिगर बात करें तो कोई सेट अगर ओपन है ना स्टूडेंट्स, तो उसकी बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं होगी। सिंपल सी बात है। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो ये ओपन सर्कल है, ये दिस इज ओपन सर्कल, या ओपन सेट बोल लो आप इसको। ठीक। ये ओपन रेक्टेंगल है, ये ओपन स्क्वायर है। ठीक है। बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं हो सकती, क्योंकि बाउंड्री में क्या होता है, ओपन में, ओपन की एक प्रॉपर्टी है कि जब ओपन सेट होगा तो उसके हर पॉइंट के ऊपर जो नेबरहुड बनेगी दैट शुड बी इनसाइड ऑफ दैट सेट। अगर हम यहाँ पे बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट लेंगे, उसका नेबरहुड बनाएंगे, तो आउटसाइड चले जाएगा। अब हम थोड़ा अंदर लेना पॉइंट, तो छोटा सा छोटा रेडियस लेके एक छोटा सा ओपन स्फीयर बन ही जाएगा, और वो उसके इनसाइड होगा। ठीक। तो जैसे हमने मेट्रिक स्पेस में पढ़ रखा है, तो यहाँ पे टोपोलॉजिकल स्पेस में वो डिपेंड करता है कि टोपोलॉजिकल स्पेस कैसा है। क्या उसके पास मेट्रिक है तो मेट्रिक की तरह बिहेव करेगा, या अपना डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो उसमें फिर वो सेट्स की बात होती है, सबसेट्स की बात होती है, लाइक दैट। ठीक। अगर ओपन होगा तो ए और इंटीरियर बराबर होते हैं, ये हमने पहले भी मेट्रिक स्पेस में कर रखा है। Also a point in A is an interior point of A, implied and implied by it has a neighborhood which is contained in A। तो डेफिनेशन ही आ गई ओपन सेट की। क्लियर? अब नाउ व्हाट इज द बाउंड्री पॉइंट, बाउंड्री ऑफ ए? सो व्हाट इज बाउंड्री ऑफ ए? यहां पे देखो, अगर हम थोड़ा सा इसको बाउंड्री पॉइंट की डेफिनेशन हम अगर याद करें, तो बाउंड्री पॉइंट जो होते हैं वो ए के भी लिमिट पॉइंट होते हैं और ए कॉम्प्लीमेंट के भी लिमिट पॉइंट होते हैं। गॉट माई पॉइंट? अगर हमारे पास, सपोज ये हमारे पास एक एक्स है और ये हमारे पास एक सेट है ए, तो ये बाउंड्री है इसकी, और ये बाहर जो होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक। तो ये जो बाउंड्री पॉइंट है, दे विल बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए एज वेल एज लिमिट पॉइंट ऑफ ए क्लोजर। ए क्लोजर नहीं, सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। आप देखो यहां पे क्या डिफाइन किया उसको देखते हैं। बाउंड्री ऑफ ए इज ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। अब आपको पता है, ये यहां पे ऊपर लिखा मैंने, ए क्लोजर क्या होता है?
ए क्लोजर इज नथिंग बट इट इज ए प्लस यूनियन ऑफ लिमिट पॉइंट्स। तो अब लिमिट्स पॉइंट कुछ हो सकता है कि ए के अंदर भी हो। अब ए है, जैसे मान लो ये जो आपका, इसी फिगर को ले लेते हैं, ये आपका ए है मान लो, और ए के अंदर से सारे के सारे पॉइंट जो होंगे वो इसके लिमिट पॉइंट होंगे। ठीक, हर पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट होगा अगर ये आपका एक डिस्क की तरह है। अदरवाइज आइसोलेटेड पॉइंट हो जाते हैं, जैसे अगर आपके पास फाइनाइट सेट है तो वो आइसोलेटेड हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है सेट्स के ऊपर। ठीक, तो ए के पास हो सकता है कोई लिमिट पॉइंट हो ही ना, या होगा तो बाउंड्री पे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सेट है 1, 1/2, 1/3, ये सेट है हमारे पास। तो इसके पास कोई भी लिमिट पॉइंट इसके अंदर नहीं है, क्योंकि इसका एक ही लिमिट पॉइंट है 0, वो और इसके आउटसाइड है। गॉट माई पॉइंट? तो अब यहां पे हम इसकी बात कर रहे हैं बाउंड्री की, तो ऑब्वियस है इसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो 0 है, तो वो ऑब्वियस है बाउंड्री पॉइंट हुआ इसके लिए। ठीक, आपका इसका अगर बनाए तो इसको ऐसे प्लॉट करते हैं। तो 1 से लेके 0 के बीच में सारी वैल्यूज होती हैं, तो 0 इसका जो है वो बाउंड्री पॉइंट है, जबकि वो इसके अंदर नहीं है। अगर अंदर होगा तो बाउंड्री पॉइंट हो ही नहीं सकता कभी भी। और ये सारे आइसोलेटेड पॉइंट्स हैं। तो सेम यहां पे अब इसको समझते हैं क्या बोला है। ए क्लोजर क्या होगा? ए प्लस लिमिट पॉइंट ऑफ ए। और ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर क्या होगा? ये ए है और ये कॉम्प्लीमेंट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट के जो लिमिट्स पॉइंट होंगे प्लस ए के पॉइंट्स, तो दोनों में कॉमन क्या आया खुद ही देख लो आप। ये ए क्लोजर है, ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर होगा, प्लस लिमिट पॉइंट होंगे, और ये है। तो ऑब्वियस है इनमें दोनों में कॉमन क्या आया? लिमिट पॉइंट आया, बाउंड्री आई। वो लिमिट पॉइंट एक ए कॉम्प्लीमेंट का भी होगा और ए का भी लिमिट पॉइंट होगा। तो दिस इज बाउंड्री ऑफ ए, एंड ए पॉइंट इन द बाउंड्री ऑफ ए इज कॉल्ड बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए। It follows that at once from the definition that the boundary of A is a closed set, and that is, it consists of all points x in X with property that each neighborhood of X intersect both A and A dash। इस लाइन से क्लियर हो गया कि अगर उसका नेबरहुड ए को भी इंटरसेक्ट कर रहा है और वो एक्स ए कॉम्प्लीमेंट को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इट मीन दैट वो पॉइंट क्या होगा? ए का भी लिमिट पॉइंट होगा और ए कॉम्प्लीमेंट का भी लिमिट पॉइंट होगा। इज इट क्लियर? यस स्टूडेंट्स, बताइए। यस अपेक्षा, क्लियर है ये? यस सर। ओके। और बाउंड्री ऑफ द सेट जो होता है वो क्लोज्ड होता है, कि क्लोज्ड का माने कि वो अपने लिमिट पॉइंट को, सभी लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। सो दिस इज द ऑल अबाउट इंटीरियर पॉइंट ऑफ द ए एंड द बाउंड्री पॉइंट ऑफ सेट ए। वन मोर रिजल्ट, जैसे पीछे हमने पढ़ा कि एवरी क्लोज सेट इज यूनियन ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट एंड लिमिट पॉइंट। तो सेम लॉजिक पे यहां पे भी थ्योरम बन गई एक, कि let X be a topological space, then any closed set X, closed subset of X, is disjoint union of its interior and its boundary। क्लियर हो गया? तो
कोई भी अगर एक क्लोज सेट है तो दैट विल बी इंटीरियर ऑफ ए प्लस बाउंड्री बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ ए बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ और डेफिनेटली कोई बाउंड्री पॉइंट है तो इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा और इंटीरियर पॉइंट तो बाउंड्री पॉइंट नहीं होगा, दैट्स व्हाई इट इज डिसजॉइंट। यहां पे यूनियन लगा लेना चाहिए प्लस की जगह। सो दिस इज ऑब्वियस। प्रूफ इसकी जरूरत है नहीं करने की, अगर करना हो तो हम किसी दिन इसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो इन डिफाइनिंग ए टोपोलॉजिकल स्पेस वी चूज ओपन सेट्स एज आर प्रिमिटिव अनडिफाइंड टर्म। ठीक, क्योंकि हमने क्या माना था कि जो भी टोपोलॉजिकल स्पेस में टोपोलॉजी में जो एलिमेंट लेते हैं उसको ओपन सेट्स बोलते हैं, पर उनकी डेफिनेशन जो है वो वाली नहीं है जो मीट्रिक स्पेस में होती है, तो दैट्स वाई यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि अनडिफाइंड टर्म। बट आर नेक्स्ट थ्योरम shows that closed sets would have served just as well। अब हम क्लोज सेट्स की बात कर रहे हैं और ऊपर हमने दोनों थ्योरम्स में एक थोड़ा सा क्लोज सेट्स के बारे में बैकग्राउंड बना ली है कि एवरी क्लोज सेट कैन बी ए यूनियन ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट and limit point of that set. And the second one is every closed subset of topological space can be written as disjoint union of interior and its boundary. Okay, so now we move further, and this is very, very important theorem of this topological space. Theorem is कि let X be a non-empty set and let there be a given class of subsets of X which is closed under the formation of arbitrary and finite union. क्लोज इन व्हाट सेंस? जैसे हम एल्जब्रा में हम पढ़ते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी, तो जैसे हम बोलते हैं कि हम दो नेचुरल नंबर हम लेते हैं तो उनका एडिशन भी नेचुरल नंबर होगा, तो हम बोलते हैं कि नेचुरल नंबर में अंडर एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, लाइक दैट, क्लोज इन दैट सेंस। तो हम यहाँ पे एक क्लास ऑफ सबसेट्स ले रहे हैं एक्स का, एक्स के सबसेट्स ले लिए हमने। एक सेट आ गया, फिर दूसरा सबसेट आ गया, फिर तीसरा आ गया, लाइक दिस। अब ये बोलता है कि जो सबसेट्स की क्लास बनी, इट इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन। इट मीन दैट जितने भी यहाँ पे सेट्स होंगे, सबसेट्स होंगे इस क्लास के अंदर, उस क्लास के सभी एलिमेंट्स का अगर हम जितने भी हैं इनफाइनाइट होंगे तो इनफाइनाइट, वो डिपेंड करता है कि एक्स कैसा है। अब एक्स के पास अगर इनफाइनाइट नंबर्स होंगे तो उसके सबसेट भी इनफाइनाइट होंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सबसेट्स फाइंड आउट करने का, 2 रेज टू पावर n। जितने एलिमेंट n में होंगे तो एक्स में अगर n एलिमेंट है तो सबसेट उसके 2 रेज टू पावर n होंगे। तो बोलने का मतलब है कि उस क्लास के अगर हम सभी सेट्स का जितने भी हैं, फाइनाइट है इनफाइनाइट आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन बोला है, सभी का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो इंटरसेक्शन भी इसके अंदर होना चाहिए। और फाइनाइट यूनियन भी इसके अंदर होगा। फाइनाइट तो मतलब दो का यूनियन लिया तब भी इसके अंदर होना चाहिए। तो आप अगर इनको थोड़ा सा ध्यान से देखें इन दोनों चीजों को, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन एंड फाइनाइट यूनियन किस सेट के लिए एप्लीकेबल होता है, ओपन या क्लोज्ड के लिए, यह अपेक्षा।
आर्बिटरी इंटरसेक्शन और फाइनाइट यूनियन क्लोज्ड के लिए, और इसका उल्टा करेंगे तो वो ओपन के लिए होगा। वेरी गुड। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हम क्लोज के लिए ही बात करने वाले हैं। वेरी गुड। सो देन द क्लास ऑफ ऑल देन क्लास ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ दीज सेट्स, जितने भी ये ऊपर सबसेट्स की क्लास लिखी हमने, ये क्लास लिखी, उन सभी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दीज सेट्स इज ए टोपोलॉजी। उन सभी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो टोपोलॉजी बनाएगा ऑन एक्स, एंड हुज क्लोज्ड सेट्स आर प्रिसाइसली दोज इनिशियली गिवन। तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो भी क्लोज्ड ही होंगे, और जो पहले लिए होंगे वो भी क्लोज्ड ही होंगे। जैसे माना इस फॉर्मेशन में एक्स भी होगा, कहीं ना कहीं एक्स भी सबसेट होगा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या बनेगा, फाइव आएगा। तो फाइव भी क्लोज है, ये भी क्लोज है। तो यही बोल रहा है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ दीज सेट्स इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स हुज क्लोज सेट्स आर प्रिसाइसली दोज इनिशियली गिवन। जो ये दिए होंगे इनका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो भी क्या बनेगा, क्लोज्ड बनेगा। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे सी क्लास ले ली, लेट सी वी ए क्लास ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स which is closed under arbitrary intersection and arbitrary intersection and under finite union। क्लियर हो गया। हमें नहीं पता वो सबसेट्स कैसे हैं, A1 A2 ऐसे कुछ एलिमेंट्स हो गया ना, और वो जिनका इंटरसेक्शन लेंगे, जितना मर्जी इंटरसेक्शन लेंगे, तो इसके अंदर होना चाहिए, फाइनाइट यूनियन भी इस क्लास के अंदर होना चाहिए। देन अब एक क्लास हमने और बनाई कॉम्प्लीमेंट वाली। जितने भी सी के अंदर सेट्स हैं उन सब का कॉम्प्लीमेंट, और हमने प्रूव करना है कि वो टोपोलॉजी बनाएंगे। तो क्लास क्या बनाई हमने, टॉ टॉ क्लास ले ली। टॉ में वो सेट आएंगे, वो सब सेट आएंगे सी के, जिनका कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्ली टॉ इज सेट विच कंटेन्स ए कॉम्प्लीमेंट वेयर ए बिलोंग्स टू सी। और सी क्या, सी की क्लास क्या थी हमारी, सबसेट ऑफ सबसेट ऑफ topological space X. So is a topology on X, and closed sets of the topology tau are exactly the sets in C. तो इसके जो क्लोज सेट्स होंगे वो भी सी के अंदर ही प्रेजेंट होंगे। तो इसको चेक करते हैं कैसे होगा। सबसे पहले टोपोलॉजी प्रूव करने के लिए हमें फाई और एक्स होना चाहिए टॉ के अंदर। तो डेफिनेटली फाई एंड एक्स बिलोंग्स टू टॉ, बिकॉज फाइव का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो एक्स आएगा, और फाइव एक्स का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो फाइव आएगा, और फाइव का कॉम्प्लीमेंट एक्स आएगा। तो फाइव और एक्स तो दोनों सी में होंगे ही होंगे। तो डेफिनेटली दे विल बिलोंग्स टू टॉ। क्लियर। क्योंकि टॉ में हमने वही एलिमेंट लेने हैं जो सी का कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो डेफिनेटली फाइव और सी में तो होने ही वाले हैं ये। अच्छा, कोई बताएगा ये फाइव एक्स और फाइव सी में होना क्यों जरूरी है, यस अपेक्षा या अभिषेक, एनीबडी एल्स कैन बी टेल। फाइव और एक्स का सी में होना क्यों जरूरी है, सबसेट लेंगे ना, तो क्यों जरूरी है, यस अपेक्षा बताओ।
सर क्योंकि एक्स में सारे के सारे एलिमेंट, सर एक्स में सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। नहीं, सारे तो बोला ही नहीं है। सारे नहीं बोला है सी में। सी में क्या बोला है? सी इज द क्लास ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। ऐसे थोड़ी लिखा है सी इज द क्लास ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। यस, सर एनीबॉडी? सर ये क्लोज्ड भी होते हैं एज वेल एज ओपन भी होते हैं। नहीं तो यहाँ तो क्लोज्ड की तो बात ही नहीं है। और सी सी में ये थोड़ी लिखा भी है कि ओपन है, ओपन सेट्स लिए या क्लोज लिए। चलो मैं बताता हूँ, सर देखो। टोपोलॉजी प्रूव करने। नहीं नहीं नहीं, सुनो। यहाँ पे देखो, ये जो लाइन लिखी है ना कि अंडर आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन। जब आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लेंगे ना स्टूडेंट्स, तो जब सभी सबसेट्स की जब इंटरसेक्शन होगी, तो हो सकता है कि इंटरसेक्शन में क्या आना, स्टूडेंट बताओ। इंटरसेक्शन में क्या आएगा? इंटरसेक्शन में तो वही एलिमेंट आ रहा है जो कॉमन होगा सब में। तो ये जरूरी है कि सब में इंटरसेक्शन में कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन हो? बताओ, ऐसा जरूरी है क्या? सब सेट्स में जितने भी सबसेट्स हैं उसमें एक एलिमेंट ऐसा हो जो सब में प्रेजेंट हो, ऐसा जरूरी है क्या? क्यों अपेक्षा, नो जरूरी है क्या? सर। नहीं है ना, तो फिर? नो। तो फिर क्या आएगी इंटरसेक्शन? पाई। फाई आएगी ना, तभी तो फाई या तब आएगा फाई। फाई जरूरी है इसमें, क्योंकि इसने बोला है क्लोज्ड होना चाहिए। मतलब हमें इंटरसेक्शन ले तो इंटरसेक्शन अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। तो दैट्स वाई फाई तो अंदर चाहिए चाहिए। अब क्लियर हो गया ये फाई क्यों अंदर होगा? है क्लियर है ये? यस सर। अब दूसरा इसने बोला है कि फिनाइट यूनियन। अब यूनियन लेना है, तो हो सकता है कि हम मान लो इन तीन का हमने यूनियन लिया। तीन का यूनियन लिया, तीन सबसेट का, और उसमें सारे एलिमेंट आ गए एक्स के। तो फिर एक्स भी चाहिए ना अंदर। अदरवाइज वो, अगर यूनियन में पूरे एलिमेंट आ रहे हैं और अंदर सी के अंदर एक्स है ही नहीं, तो फिर तो वो क्लोज्ड ही नहीं रहेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी यू कैन से। मेरी बात समझ आई आपको कि नहीं आई? तो ठीक है यस अभिषेक। सर। चलो, तो ये क्लियर यस हो गया। सर। नाउ सो ये हो गया हमारे पास कि ये पहला वाला तो पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट, यहां पे मैंने ले लिया यू लेमडा वी ए क्लास ऑफ आर्बिट्रेरी सबसेट्स ऑफ एक्स। हमें नहीं पता ये क्लोज्ड है कि ओपन है, वी डोंट नो। क्लियर? अब फॉर ईच लेमडा वी राइट, ये जो लेमडा है टॉ के अंदर, तो डेफिनेटली ये लेमडा जो होगा, यू लेमडा जो होगा, वो किसी ना किसी सी के एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये ले लिया मैंने ए लेमडा, जो सी के अंदर है, और इसका कॉम्प्लीमेंट यू लेमडा के बराबर होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक, या हम इसको यहां से देख सकते हैं, क्योंकि इसमें वही एलिमेंट आने हैं लेमडा में जो सी के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट होगी। तो कॉम्प्लीमेंट को हमने, ए कॉम्प्लीमेंट को, लेमडा कॉम्प्लीमेंट को हमने यहाँ पे ना डैश यूज करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे सी ऊपर हमने डैश यूज किया, तो सी नहीं लगा यूज करेंगे, डैश यूज करेंगे कॉम्प्लीमेंट के लिए। ठीक, तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो हमने यू लेमडा मान लिया, तो अब हमने प्रूव क्या करना है? आर्बिट्रेरी यूनियन। सो यहां पे हमने यूनियन ले लिया, आर्बिट्रेरी यूनियन लेके चले। ठीक, सो लेमडा बिलोंग्स टू कैपिटल लेमडा, ये आ गया। सो इसकी वैल्यू पुट कर दी, इट इज ए लेमडा डैश दिस। और यहाँ पे एक लगी डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ तो सबको पता होगा, ए यूनियन बी
कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये लग गया ठीक। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि ये टॉ के अंदर है कि नहीं है। तो उसके लिए सिंस सी इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, और ये इंटरसेक्शन जो है वो आर्बिट्रेरी है, इसका मतलब सी के हम सी के हम तो आएगा इधर, सी के हम ये जितने भी हैं, ए टॉ वन टॉ टू, ये जितने भी हैं टॉज हैं, इन सभी का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो वो सी में प्रेजेंट होगा ही होगा, चाहे हो सकता है ये फाई हो। क्लियर? सी के अंदर होना है, ये हमने ऊपर माना है कि क्लोज्ड है अंडर आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन। और अगर ये सी के अंदर है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो टॉ में होगा बाई डिफाइनिंग। तो यही प्रूव करना था कि आर्बिट्रेरी यूनियन जो है वो टॉ के अंदर होना चाहिए। तो ये यूनियन जो था, हमने ये जो लेके चले थे हम, ये किसके बराबर आ गया? दैट इक्वल टू दिस। ठीक। सो यहां से क्या प्रूव हो गया कि सेकंड पार्ट प्रूव हो गया कि आर्बिट्रेरी यूनियन इज बिलोंग्स टू टॉ। अब तीसरा स्टेप होता है फाइनाइट इंटरसेक्शन। फाइनाइट में तो मैंने यहाँ एन ही एलिमेंट लिए, u1 u2 so un बिलोंग्स टू टॉ विथ uj बिलोंग्स इक्वल टू, वही ले लिया कि uj जो है वो aj का कॉम्प्लीमेंट है, और a जो है वो c को बिलोंग कर रहा है। तो फिर वही चीज हमने फाइनाइट इंटरसेक्शन लेके चल पड़े, और यहाँ पे यूज का हमने वैल्यूज यूज कर लिया कि ये इसके बराबर है। और फिर वो डिमॉर्गन्स लॉ लगा कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट अलग अलग का, मीन टू से दैट यहाँ पे ऐसे है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, सो वी कैन राइट ए यूनियन बी डैश। तो वही है, अलग अलग था तो यूनियन आपका इंटरसेक्शन आपका यूनियन में कन्वर्ट हो गया। अब सेम लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे कि ये सारी चीज टॉ को बिलोंग करेगी कि नहीं करेगी। तो सबसे पहले ये अंदर का एलिमेंट अगर सी के अंदर होगा तो पक्का टॉ जो होगा वो को इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो टॉ में होगा। तो सेम लॉजिक सिंस सी इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट यूनियन, तो यूनियन J varies from 1 to n, use A belongs to C। और अगर ये C के अंदर है तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो टॉ के अंदर होगा। सो इट मीन दैट फाइनाइट जो अपनी इंटरसेक्शन थी वो भी टॉ को बिलोंग करेगी। सो इट मीन दैट hence tau is a topology on X। ठीक। तो फाइनली द क्लोज सेट्स ऑफ, अब यहाँ पे क्लोज सेट्स बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, देखो क्लोज सेट्स ऑफ एक्स कॉमा tau are exactly at a topological space X are exactly, ये टोपोलॉजी हो गई ना, ये आपका X हो गया। तो टोपोलॉजी इज कॉम्बिनेशन ऑफ two, one is sets non-empty set and the second is a topology, so are exactly the complement of sets in, are the complement of are exactly the complements of the sets in tau। अब बोलते हैं कि वो जो एलिमेंट होंगे वो कहीं ना कहीं टॉ का ही पार्ट होंगे। देखो जैसे फॉर एग्जांपल if u is equal to a complement belongs to tau, then its complement u complement क्या बन जाएगा? a। ठीक। इस चीज को समझो ध्यान से। बोलता है कि closed sets of this topological space are exactly complement of sets in tau। जो सेट्स होंगे उनका कॉम्प्लीमेंट भी टॉ के अंदर ही होगा। जैसे u लिया हमने
ए डैश के बराबर और टॉ के बिलोंग कर रहा है, तो देन एक यू डैश का जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए आपका फिर क्या हो गया, बिलोंग कर गया टॉ को। ठीक, तो पहले यू भी था तो यू डैश भी। सो इन दिस वे, सो एवरी एलिमेंट ऑफ सी इज क्लोज्ड इन टॉ। Conversely, every closed set has the formation u dash या u complement for u belongs to tau. Writing u equal to u dash, यहाँ पे हमने फिर c यूज कर लिया तो इसको डैश यूज करते हैं। तो u is equal to a complement and we get u is equal to a belongs to c। यहाँ पे u dash आएगा ना, u dash is equal to c। तो hence class of closed sets for tau is precisely c। तो जैसे मैंने शुरू में बात करी थी कि इसमें आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन एंड फाइनाइट यूनियन क्लोज सेट्स के लिए ही होता है। तो आज हमने ये तीन चीजें प्रिसाइसली करी हैं। पहली चीज ये है कि क्लोज सेट्स का जो क्लास होगी वो एक टोपोलॉजी बना देता है। दूसरा ऊपर पढ़ा कि एवरी क्लोज्ड सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस इज यूनियन ऑफ interior points and its boundary points. And second is every closed subset of X is union of isolated point and limits point. So आज के लिए इतना काफी है। कल हम फिर कल तो छुट्टी रहेगी, तो परसों फिर देखते हैं। अगर कल मेरे को समय लगा तो फिर कल भी बात कर लेंगे।